Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the two pipes are submerged in seawater arranged as shown in figure. Pipe A with length LA equals to 15 meter and one open end contains a small sound source that sets a standing wave in the second lowest resonant frequency of that pipe. Sound from pipe A sets a resonance in pipe B, which has both ends open. The resonance is at the second lowest resonant frequency of pipe B. The length of the pipe B is option 1 1 meter, option 2 1.5 meter, option 3 2, option 4 3 meter. So first of all we need to understand about the as a key concept. हमें पता होना चाहिए कि सेकंड लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है वो क्या होती है एग्जैक्टली, राइट. सो अगर हम बात करें पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड पाइप की जब हम बात करते हैं, सो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि सबसे लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल सकती है इन दिस केस वो है V/4L. फिर उसके बाद सेकंड लोएस्ट हमें मिलती है, वो मिलती है 3V/4L, राइट, जिसको हम सेकंड थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, राइट, थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन. और ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसे हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं. सो दैट थिंग वी नीड टू बी केयरफुल विथ. ठीक, इसी तरीके से वी हैव ऑड हार्मोनिक्स हमें मिलते हैं इन केस ऑफ पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड, 7V/4L एंड सो ऑन. ठीक है, इसके अगेंस्ट वी कैन सी अबाउट द पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड. ओपन एट बोथ एंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फंडामेंटल या जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वी गेट इज V/2L. इसके बाद की सेकेंड लोएस्ट वी गेट इज 2V/2L. और इसमें वी गेट all the harmonics. ये फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक विल बी 3V/2L, फोर्थ हार्मोनिक विल बी 4V/2L एंड सो ऑन. ठीक है, और क्लोज एट वन एंड में सिर्फ हमें ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं. सो ये बेसिक चीज हमें दिमाग में रखनी है. एंड रेजोनेंस जब अकर होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, सोर्स की भी और जो वाइब्रेट कर रहा है उसकी भी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है. सो हमसे जो क्वेश्चन में बोला गया, हमसे यही बोला गया है कि जो LA है वो वाइब्रेट कर रहा है इन इट्स सेकेंड रेजोनेंस. तो सेकेंड रेजोनेंस यानी कि NA का जो भी सेकेंड रेजोनेंस होगा, सेकेंड लोएस्ट रेजोनेंस बोला गया, सेकेंड लोएस्ट रेजोनेंस विल बी इक्वल्स टू, यानी कि सेकेंड लोएस्ट रेजोनेंस जैसे हमने डिस्कस किया थर्ड हार्मोनिक. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड हार्मोनिक. और इसका जो होगा NB का सेकेंड लोएस्ट इज व्हाट, सेकेंड हार्मोनिक, राइट. ये दोनों इक्वल होंगे. दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, दैट इज 3V/4LA, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक के लिए हम लिखेंगे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट V/L B. सो यहाँ से सिंपली हम LB कैलकुलेट कर सकते हैं. LB की वैल्यू क्या आ जाएगी, VB भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. इट कैन बी रिटन एज 4/3 इंटू LA. अब हमारे पास LA की लेंथ तो हमें गिवन है 1.5 मीटर, राइट. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.52, सो 2 मीटर हमें लेंथ आ रही है LB की. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.